नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं जहानाबाद की खबर से। जहानाबाद के शाहू धर्मशाला मोहल्ले में भीड़ में पारिवारिक बंटवारों को लेकर विवाद, मारपीट हुई। जहानाबाद के शाहू धर्मशाला मोहल्ले में भीड़ को देखकर जाने के बाद पता चला कि पारिवारिक बंटवारे को लेकर विवाद होते होते मारपीट तक की नौबत आ गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि मामले को निपटाने के लिए टाइगर पुलिस को आना पड़ा। घर के मुखिया राजेंद्र साव, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, पूछताछ के बाद पता चला कि उनके दो पुत्र, एक संदीप साय और दूसरा पुत्र आशीष कुमार गुप्ता में जमीन को लेकर चल रहे विवाद में छोटे पुत्र ने बड़े पुत्र की धर्मपत्नी गीता देवी पर हाथ उठाया और उनके साथ मारपीट की। वहीं दूसरी ओर मां निर्मला देवी का कहना है कि जमीन बंटवारे से पहले घर बनाकर बड़े बेटे रह रहा है, तो वो हमारे छोटे बेटे की जमीन में हिस्सा क्यों मांग रहा है। जमीन में हिस्सा ले लिया और घर बनाकर रहने लगा तो क्यों अब और जमीन की मांग कर रहा है। वहीं बड़े बेटे और उनकी पत्नी का कहना है कि सभी जमीन और जायदाद में आधे का हिस्सा चाहिए। जहानाबाद से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लावालौंग की, जहां बता दें लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में पानी की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना लागू किया। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में पानी की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना लागू किया था, लेकिन संवेदक की मनमानी और विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही के कारण लावालौंग प्रखंड क्षेत्र में अधिकतर जल मीनार दम तोड़ रही है। एक ओर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीण की प्यास बुझाने के लिए जल मीनार लगा रही है, तो दूसरी ओर जल मीनार खुद प्यासा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार कई जगह जल मीनार लगने के साथ खराब हो गए हैं, तो कई जगह सिर्फ टंकी लगाकर छोड़ दिया गया है। कई जगहों पर तो ड्राइवरिंग में ही मोटर लगा दिया गया है, जिसके कारण पेयजल की समस्या ग्रामीणों के बीच जस की तस बनी हुई है। प्रखंड क्षेत्र के कटिया पंचायत के खैराटांड में नल जल योजना का कार्य का शुरुआत 2022 में किया गया था, जिससे लोगों को थोड़ी उम्मीद जगी थी कि अब हम लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल पाएगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को पानी की एक बूंद भी मुनासिब नहीं हो रहा है। पंचायत के विभिन्न गांव का ये हाल है कि कहीं मोटर नहीं लगाया गया, तो कहीं पाइपलाइन नहीं किया गया है, कहीं बोरिंग ड्राई है, कहीं सही क्वालिटी का सामान नहीं लगाने के कारण मोटर खराब है, तो कहीं घर घर तक नल नहीं बैठाया गया है। जल मीनार लगने के साथ खराब हो गया है और 2 साल बीत चुके हैं, जिसे कोई देखने तक नहीं आया। और ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या से ठेकेदार को अवगत कराने की कोशिश की जाती है, तो ठेकेदार द्वारा बिगड़े बोल में बात की जाती है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से और स्थानीय सांसद और विधायक से पहल करते हुए उक्त पेयजल की समस्या से समाधान करने की अपील की है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आप लोग खड़ा हैं, कटिया गाँव हुआ ना? क्या समस्या लेकर आप लोग खड़ा हैं? समस्या क्या है, नल बैठा है, पुराना चपकल है, हाँ। ओकरे में नान के टंकी बैठा है, पानी बहुत दिक्कत हो रहा है, खोलता है से पानी चढ़ने नहीं करता है घर में। कितना दिन पहले लगा था ये टंकी? यही लग रहा है 2-3 महीना हो रहा है, 4 महीने। पानी अभी तक नहीं पहुंचा है? नहीं तक। तो इसका ठेकेदार फिर दोबारा नहीं आया इधर? नहीं आया। क्या नाम हो लो? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संजय कुमार यादव। अच्छा, बताइए क्या समस्या लेकर के आप लोग इतना इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? हम लोग समस्या यही है कि हम लोग का जो जल नल का योजना का जो टंकी लगा हुआ है, हम लोग को पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जो पुराने चापाकल में उसी में सक्सेस नहीं था, चापाकल उसी में बोरिंग किया हुआ था और उसी में थी टंकी बैठा दिए और पानी अभी तक हम लोग का घर घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये बोल रहे थे कि टंकी जहाँ तहाँ पैप फट गया है, उसके बारे में क्या बोल रहे थे आप? हम लोग का पानी जब खोलते हैं तो जो पाइप फटा हुआ है उसमें इधर ही पानी निकल जाता है, हम लोग के घर तक नहीं जाता है। पानी निकल जाता है, घर में नहीं पहुंचता है, घर में तक नहीं पहुंच पाता है, रोड में निकल जाता है। जैसे तैसे ये लोग थोड़ा बहुत गढ़ा करके और नल थी पाइप लगा दिया और पानी हम लोग का तक अभी नहीं, घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस बोर्ड में जो देख रहे हैं एक नंबर डाला हुआ है, उस नंबर से आप लोग संपर्क नहीं किए? उस नंबर पे हम लोग लगाते हैं पर संपर्क नहीं हो पाता है। हाँ। फोन या स्विच ऑफ बताएगा या तो फिर नेटवर्क से बाहर। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का यही चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि हम लोग का जो समस्या है पानी पीने का, वो घर तक हम लोग का पानी पहुँचे और
जल्द से जल्द हम लोग का समस्या का समाधान किया जाए। ये कौन सा गांव हुआ? ग्राम कटिया, टोला खैराटाड़। शहरी जल नल योजना के तहत जो प्रखंड में ठेकेदार के द्वारा जो अनियमितता बरती गई सर, कि अधूरा काम छोड़ दिया गया है, आपके पास आवेदन भी दिया गया सर, इस पर आप सर क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, विभिन्न जगह से अभी पारामातू से भी हमारे पास आवेदन दिया है लोगों के द्वारा, और अन्य जगह से भी खबर मिल रहा है कि कई जगह स्टार्ट नहीं है, कई जगह उनके पाइप फट गए हैं। तो उनके जो जेई साहब हैं उनसे कंसल्ट किया था और उनको आवेदन भी हमने फॉरवर्ड भी किया है, और उनका जो विशेष करके जो ठेकेदार हैं उनसे भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक करूंगा, बट वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो एक बार उन सभी जितने भी हमारे प्रखंड में जो भी कार्य किए हैं उन सबको बुला करके एक मीटिंग कर लेता हूँ। अधिकारी नहीं करते हैं या उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं तो उन सभी पे हम लोग कार्रवाई के लिए लिखेंगे हम लोग। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। बात करेंगे सुगौली की, जहां बता दें सुगौली प्रखंड के सपहा में सिकरहना नदी के समीप बन रहे बांध का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। सुगौली प्रखंड के सपहा में सिकरहना नदी के समीप बन रहे बांध का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोका। सुगौली की उत्तरी और दक्षिणी छपरा बहास पंचायत के सपहा में प्रभावित लोग सिकरहना नदी के दक्षिण की तरफ बांध बांधने के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा, साथ ही जेसीबी के आगे ग्रामीण बैठ गए, जिससे जेसीबी को बंद करना पड़ा और ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए बांध बांधने के कार्य को रोककर जेसीबी को बाहर सड़क पर निकालना पड़ा। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने भी स्थानीय ग्रामीणों का समर्थन किया। उन्होंने इस कार्य को लेकर विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गांव में करीब 80% लोग खेती पर निर्भर है। यदि सिकरहना नदी के दक्षिणी तरफ बांध बांध दिया जाएगा तो खेत बलुवट हो जाएगी। बाढ़ का पानी जमा होने से गांव विस्थापित हो जाएगा, जिससे कोई भी फसल नहीं हो पाएगा। साथ ही लोगों का घर का पानी से घिर जाएगा। नदी से कुछ दूरी पर बन रही बांध लोग प्रभावित होंगे। दिया गया नहीं बना और 44 वर्ष हुआ, उसके बाद फिर इसको शुरू करने जा रही है सरकार, करने जा रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यानी जितने गांव के लोग हैं जो बांध के अंदर पड़ेंगे, वो एक एक आदमी लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करेगा और किसी भी कीमत को मैं इस बांध को नहीं बांधने दूंगा। जमीन तो चल ही जाएगी अंदर की, और घर द्वार जितना है उसके ऊपर से पानी बहने लगेगा। अभी तो पानी फैल करके चारों तरफ बह जाता था, इससे नुकसान नहीं था। लेकिन इस बनने से, इस बांध के बनने से सारी स्थिति बिगड़ जाएगी। घर के ऊपर पानी बहने लगेगा, जमीन बर्बाद हो जाएगी, लोगों का आवास भी खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर इस किनारे की जनता जो है, जो प्रभावित होने वाले हैं, इस संघर्ष करेंगे और इस बांध को रोकेंगे, नहीं बनने देंगे। हम लोग भी उसके साथ हैं। उस समय भी लड़ाई में थे 80 में, और अभी भी हम उसके साथ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मधुबनी की, जहां बता दें मधुबनी ज्वेल्स के सड़क हादसे में मोतिहारी घोड़ा सहन के 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बेटे का शव पहुंचते ही पिता ने भी दम तोड़ दिया। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात हुई सड़क दुर्घटना में मोतिहारी के घोड़ा सहन निवासी पिकअप चालक सहित 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस दौरान पिकअप पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर मृतक पिकअप चालक का शव गांव पहुंचते ही उसके पिता की भी मौत सदमे से हो गई। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पिकअप चालक समेत 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। मधुबनी के सड़क हादसे का शिकार बने पिकअप चालक की पहचान घोड़ासहन थाना क्षेत्र के महुआही गांव निवासी महेंद्र राय के इकलौते पुत्र जयलाल प्रसाद यादव उर्फ पच्चू राय तथा दूसरे मृतक की पहचान स्थानीय गुलरिया टोला निवासी विद्यानंद राम के पुत्र अमरजीत कुमार के रूप में की गई है। वहीं घायलों की पहचान स्थानीय गुलरिया टोला निवासी हरेंद्र पंडित के पुत्र पिंटू कुमार, जितना थाना क्षेत्र के बिजबनी निवासी लव कुमार तथा बनकटवा निवासी कन्हैया कुमार के रूप में की गई है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ में एक सप्ताह चलने वाले स्पोर्ट्स सोविटा 24 खेल समारोह के सुबह की शुरुआत क्रॉस कंट्री रेस से हुई।
पाकुड़ में एक सप्ताह चलने वाले स्पोर्ट्सोवीटा 24 खेल समारोह की सुबह की शुरुआत क्रॉस कंट्री रेस से हुई। खेल समारोह का आगाज विद्यालय के निदेशक और मुख्य अतिथि अरुणेंद्र कुमार द्वारा प्रज्वलित क्रीड़ा मशाल करके हुआ, जिसके बाद विद्यालय के निदेशक प्रधानाचार्य जेके शर्मा, कोर मेंबर नेहा चक्रवर्ती और अन्य लोग अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एनसीसी कैंडिडेट की अगुवाई में चारों सदनों द्वारा प्रस्तुत कदमताल ने अद्भुत समा बांध दिया। इस अवसर पर कक्षा प्रथम से लेकर द्वितीय और तृतीय के विद्यार्थियों द्वारा पॉम पॉम और डंबल के साथ किए गए नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के निदेशक अरुणेंद्र कुमार ने अपने प्रेषक भाषण में सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए समस्त खिलाड़ियों को जीत हार की भावना से ऊपर उठकर पवित्र खेल भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में धैर्य के साथ अनवरत प्रयास करते रहने के लिए विद्यार्थियों का आह्वान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जेके शर्मा ने विद्यालय की वार्षिक खेल रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बताया कि डीपीएस पाकुड़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में पदक जीतकर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए समस्त विद्यार्थियों को खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। एक सप्ताह तक चलने वाले खेल के स्पोर्ट्सोवीटा 24 कार्यक्रम के पहले दिन कक्षा नर्सरी से 5 तक के बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिता जैसे म्यूजिकल चेयर, ब्रस्टिंग द बैलून, बैलेंस द बुक आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बात करेंगे रोहतास की, जहां आपको बता दें रोहतास में सासाराम नगर निगम के गौलछड़ी कुराइच में समाज सेवी गोपाल लाल का 15वां पुण्यतिथि मनाया गया। रोहतास के सासाराम नगर निगम के गौलछड़ी कुराई में समाज सेवी गोपाल लाल का 15वां पुण्यतिथि मनाया गया। इस दौरान उनके बड़े बेटे संजय श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे पिता स्वर्गीय गोपाल लाल ने जो समाज में भाईचारा कायम किया था और समाज को जागरूक करने का काम किया था, वो अब इस समाज में रहे या ना रहे, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी समाज में जिंदा है। इस दौरान हजारों लोग उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण, ददन लाल, अनिकेत श्रीवास्तव, शुभम श्रीवास्तव इत्यादि लोगों ने माल्यार्पण किए। स्वर्गीय गोपाल लाल के द्वारा समाज में जो विकास किए गए हैं, उनके कार्यों को, उनके कर्मों का लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आज आप पुण्यतिथि अपने पिताजी को मना रहे हैं, क्या कहेंगे कुछ जनता के बीच? मैं अपने पिताजी को 2009 से पुण्यतिथि मनाते हैं। गरीबों के बीच कम्बल का वितरण, भोजन का व्यवस्था करके सबको खिलाते पिलाते हैं। क्या संदेश देंगे अपने आगे वाले पीढ़ी लोगों के लिए? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि जो हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी सब करते रहे, माता पिता का सेवा करते रहे। आपका परिचय क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 12, कुराई सासाराम। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।